लालू एक सीधा सादा लेकिन बेहद होशियार लड़का था। उसका गांव बभनपुर अपनी हरियाली और मीठे पानी के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव की एक और पहचान थी। यहाँ मटन हांडी बनाने वाला कोई नहीं था। सब्जी, रोटी, चावल, दाल सब मिलता था, लेकिन मटन की खुशबू किसी ने सालों से नहीं सूंघी थी। लालू का सपना था कि वह पूरे गांव को ऐसी मटन हांडी खिलाए कि लोग कहते रहे, भाई बभनपुर की हांडी जैसी हांडी कहीं नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी कि लालू के पास न पैसा था, न ठेला और न मटन खरीदने की औकात। एक दिन लालू अपनी दादी के पुराने बक्से में कुछ ढूंढ रहा था कि उसे एक पुरानी मिट्टी की हांडी मिली। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जिसने सच्चे मन से पकाया उसकी किस्मत चमकाया। लालू हंस पड़ा। अरे दादी भी ना क्या जमाने के अंधविश्वास रखती थीं। लेकिन उसी रात लालू को सपना आया। एक बकरी बोल रही थी, लालू, उस हांडी में पहली बार जो मटन बनेगा वही तेरी किस्मत बदल देगा। सुबह उठते ही लालू ने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो मैं मटन हांडी जरूर बनाऊंगा। गांव में मटन का ठेका खान चाचा के पास था। लालू उनके पास पहुंचा। चाचा, थोड़ा मटन चाहिए हांडी के लिए। खान चाचा बोले, बेटा, मटन फ्री में नहीं मिलता, 800 रुपए किलो है। लालू की जेब में सिर्फ 120 रुपए थे। वो बोला, चाचा, मैं कल पैसे दे दूंगा, आप आज भरोसा कर लो। खान चाचा हंसे। लालू, तेरे भरोसे से तो सरकार भी गिर जाए, लेकिन तू मेहनती है, चल आधा किलो ले जा। लालू ने आधा किलो मटन लिया और सोच में पड़ गया। इतने से तो गांव के लोग सिर्फ खुशबू ही सूंघेंगे, खाएंगे क्या। लालू ने पुराने चूल्हे पर अपनी दादी की हांडी चढ़ाई। उसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मसाले डाले। जैसे ही मटन डालकर ढक्कन लगाया, हवा में ऐसी खुशबू फैली कि पास के खेतों में काम करते लोग रुक गए। सीमा बोली, अरे वाह, ये कौन सा नया शादी वाला पकवान बन रहा है। रमेश हंसते हुए बोला, लगता है लालू का दिमाग घूम गया है, मिट्टी की हांडी में मटन पका रहा है। लेकिन अगले 20 मिनट में पूरा गांव लालू के घर के बाहर जमा हो गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खुशबू से पागल हो गए। लालू ने जैसे ही ढक्कन खोला, हांडी में से सुनहरी भाप उठी। उसने पहला निवाला खुद खाया। जैसे ही उसने खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद इतना लाजवाब था कि वो बोला, वाह, ये तो जैसे खुद जन्नत का स्वाद है। गांव वालों ने भी चखा। हर किसी के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, वाह लालू, तू तो शेफ निकला। उस दिन लालू ने जो मटन हांडी बनाई वो सबको याद रह गई। लालू के दोस्त गुड्डू ने हांडी की फोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दी। सुबह होते होते फोटो वायरल हो गई। पास के गांव, कस्बे, यहाँ तक कि जिले के लोग भी आने लगे। अरे वो हांडी वाला लालू कहाँ है? भाई, एक कटोरी मटन हांडी दे दो। 3 दिन बाद लालू ने अपनी झोपड़ी के बाहर एक ठेला लगाया। ऊपर लिखा, लालू की मशहूर मटन हांडी, एक बार खाओ, बार बार आओ। पहले ही दिन इतनी भीड़ लगी कि पुलिस बुलानी पड़ी। लालू की हांडी इतनी फेमस हो गई कि लोग लाइन लगाकर टिकट लेकर खाने लगे। कोई बोला, भाई, इस मटन में जादू है। दूसरा बोला, ये मसाले का कमाल नहीं, हांडी का कमाल है। खान चाचा को जलन होने लगी। वो बोले, ये लड़का तो 2 दिन में फेमस हो गया, मुझे ही गिरा देगा। उन्होंने लालू की हांडी चोरी करने की योजना बनाई। रात को जब सब सो रहे थे, खान चाचा चुपके से लालू की हांडी लेकर भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें मटन पकाने की कोशिश की, हांडी फट गई। भाप से पूरा कमरा धुएं में भर गया। खान चाचा चिल्लाए, अरे बचाओ, ये हांडी तो जिन्न वाली है। गांव वाले दौड़े और हंसी से लोटपोट हो गए। अगले दिन लालू की दादी बोली, बेटा, वो हांडी कोई साधारण नहीं थी, तेरे परदादा ने बनवाई थी और उसमें सिर्फ सच्चे मन से बनाया खाना ही टिकता था। लालू बोला, इसलिए तो खान चाचा की चालाकी नहीं चली। दादी मुस्कुराई। याद रख बेटा, जब दिल से बनाओगे तभी लोगों के दिल में उतरोगे। कुछ दिन बाद एक टीवी चैनल वाला लालू के गांव आया। आप ही हैं लालू मटन हांडी वाले? हाँ, मैं ही हूँ। रिपोर्टर बोला, आपकी हांडी अब शहर में भी मशहूर हो गई है। लोग पूछ रहे हैं कि इसका सीक्रेट क्या है। लालू मुस्कुराया। सीक्रेट सिर्फ एक है, सच्चा मन और देसी मसाला। धीरे धीरे लालू ने एक छोटा होटल खोला, हांडी महल। अब गांव के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। हर रविवार लोग परिवार लेकर लालू की मटन हांडी खाने आते। लालू हर किसी से कहता,
भाई पेट भर कर खाओ, पैसे की फिक्र मत करो। लालू अब गांव का हीरो बन चुका था। एक दिन एक अमीर आदमी काली कार से उतरा। उसने हांडी का स्वाद लिया और बोला, मैं होटल चैन का मालिक हूँ, तुम्हारी रेसिपी खरीदना चाहता हूँ। लालू ने मुस्कुराकर कहा, रेसिपी बिकने के लिए नहीं, खिलाने के लिए होती है साहब। वो आदमी हंसा। तो फिर हमारे चैन में तुम्हें शेफ बना लेते हैं। लालू ने सोचा और कहा, मैं यहीं रहूंगा। मेरा हांडी का स्वाद इस मिट्टी से जुड़ा है, शहर की मशीनों से नहीं। आज भी अगर आप बभनपुर जाएं तो वहाँ एक बोर्ड लगा है। यहाँ लालू की मटन हांडी खाकर लोग अपना गम भूल जाते हैं। लोग कहते हैं, खुशबू, मेहनत और सच्चाई तीनों अगर एक साथ हों तो हर हांडी सोना बन जाती है।